एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर का प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। अध्याय के विभिन्न विवरणों से आप विजयनगर के सामान्य लोगों के जीवन की क्या छवि पाते हैं, अथवा विजयनगर के सामान्य लोगों की जीवन की स्थिति कैसी थी, वर्णन करें। चलिए बच्चों उत्तर देखते हैं। उत्तर देखने के पहले आप हमारा चैनल जरूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। विजयनगर विजय या जीत का शहर। संस्थापक हरिहर और बुक्का थे, दोनों भाई थे। 1336 में विजयनगर की स्थापना की है। विजयनगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। डोमिंगो पीस पुर्तगाली यात्री थे जो कृष्णदेवराय के शासनकाल में आए, और नूनीज भी पुर्तगाली यात्री थे, लेकिन ये अच्युत देवराय के शासनकाल में आए। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं एग्जाम की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से। चलिए डिटेल से उत्तर देखते हैं बच्चों। अध्याय के विभिन्न विवरणों से विजयनगर को सामान्य लोगों के जीवन के बारे में निम्नलिखित छवि पाते हैं। पहला पॉइंट, आवास। सामान्य लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा विवरण प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि सामान्य लोगों के आवास के अस्तित्व प्राप्त नहीं हुए हैं। उनके बारे में जानना बहुत ही कठिन होता है। 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री बारबोसा कुछ इस प्रकार वर्णन करते हैं। लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं, फिर भी सुदृढ़ हैं और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, भाषा। विजयनगर में साधारण रूप से लोग कन्नड़, तमिल, तेलुगु, संस्कृत आदि भाषा बोलते थे। अगला पॉइंट है बच्चों, सामान्य लोग। विजयनगर साम्राज्य में किसान, श्रमिक, दास आदि को साधारण लोगों में शामिल किया जा सकता है। साम्राज्य में कुछ सामान्य ब्राह्मण, व्यापारी, दास दासियां भी थे। साधारण लोग कृषि कार्य के साथ साथ विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे कार्य करते थे। अगला पॉइंट है बच्चों, व्यापार। विजयनगर में व्यापार बहुत ही प्रचलित था, क्योंकि इस काल में युद्ध होते थे, इसलिए घोड़ों का व्यापार, बंदूक का व्यापार बहुत ज़्यादा होता था। इसके साथ साथ मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के अपने बाजार होते थे। अगला पॉइंट है बाजार। देखते हैं बच्चों बाजार। डोमिंगो पीस ने बाजार का भी सजीव विवरण प्रस्तुत किया है। यहाँ चावल, गेहूँ, अनाज, भारतीय मकई, मूंग दाल, काला चना सभी खाद्य पदार्थ मिलते हैं। फर्नवा नूनीज के अनुसार विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूरों और संतरों, नींबू, अनार, कटहल तथा आम से भरे रहते थे और सभी बहुत सस्ती। बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता था। नूनीज उल्लेख करता है कि भेड़, बकरी का मांस, सूअर, मृग मांस, तीतर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर और सभी प्रकार के पक्षी, चिड़ियाँ, चूहे तथा बिल्ली और छिपकलियाँ विजयनगर के बाजारों में बिकती थी। अगला पॉइंट है बच्चों, विवाह। विजयनगर साम्राज्य में बहुपत्नी विवाह के रिवाज का पालन होता था। इनके जीवन की एक विशेष चारित्रिक विशेषता यह थी कि पत्नी की आयु पति से ज़्यादा होती थी, अर्थात औरतें बड़ी होती थी। उनकी महिलाएं अपने ही पति के रक्त संबंधी जैसे पिता और भाइयों के साथ शारीरिक संबंध बनाए रखती थी, अर्थात सेक्स कर सकती थी। साधारण वर्ग के लोगों में तलाक, सती और पुनर्विवाह के रीति रिवाज प्रचलित थे। अगला पॉइंट है बच्चों, दास प्रथा। विजयनगर में दास प्रथा का प्रचलन था। आदमियों को खरीदा और बेचा जाता था। उन्हें बेसबाग कहा जाता था। दासों के लिए कुछ विशेष नियम होते थे। दासों के स्वामी उनके साथ उदारता से पेश आते थे। विजयनगर के सरकार ने अनेक सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रशंसनीय प्रयास किए। अगला पॉइंट है बच्चों, बुराइयां। समाज में जाति प्रथा और छुआछूत की बुराइयां विद्यमान थी। अनेक कवियों ने इनके विरोध में आवाज़ उठाई। इस प्रकार ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बतावें बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।